बहुत पुरानी कहानी है हमारे शाहजहांपुर की, बहुत पुरानी कहानी है, एक सुनाता हूं आपको। गांव के पड़ोस में, हमारे गांव के पड़ोस में करीब 2 किलोमीटर पर 1.5 किलोमीटर पर एक गांव था, गोरा बोला जाता, गोरा रायपुर। वहां राजा था, वहां राजा था, उसकी एक बेटी थी बड़ी सुंदर। जो सयानी होगी तो सभा लगी हुई तो राजा ने मंत्रियों से पूछा, घोड़ी पर सवारी की जाती है, अगर उसकी बछेड़ी हो उस पर सवारी की जा सकती है या नहीं? मंत्रियों ने कहा, बिल्कुल हुजूर, घोड़ी पर भी सवारी की जाती है, बछेड़ी पर भी की जाती है। राजा अपनी बेटी के पास गया। उस समय बेटी ने कहा, अरे ये पिता के भाव मेरे प्रति, इस गोरा पर पत्थर भी नहीं गिरते। तो बताते इतनी बड़ी शिलाएं बरसी थी, अब भी पड़ी हुई शिलाएं। गोरा नष्ट हो गया। इस सतवंती बेटियों की कहानी है, गोरा नष्ट हो गया, अब भी शिलाएं पड़ी हैं। बताते देखी, हमने भी देखी। आज बेटी के प्रति पिता के विचार, लेकर कलयुग है, बेटी के प्रति पिता का विचार गलत हुआ, शरीर कोढ़ी हो गया। काया कोढ़ी देख के शेष भये दिलगीर, महलन के भीतर गए बहे नयन से नीर। सुता देख के पिता नवल ने चादर ओढ़ी, शेष कहे यह कौन देख मैं हुई गयो कोढ़ी। तो नारी बयान कर साफ, पति कन्या यह आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप। अब अमृत मिले नाव पति, तब काया सुंदर होएगी। तुम्हें मनसा का पाप लगा है, अब तो तुम्हें अमृत मिले, उसमें स्नान करो। ये मनसा का पाप पहले था, अब नहीं है। अब अगर मनसा का पाप हो तो सड़क पर कोढ़ी कोढ़ी दिखाई देते, सही एको नहीं रह जाते। ये मनसा का पाप आने, अब तो करोगे, कलयुग है ना, करोगे वही भरोगे। ये मनसा का पाप पहले लगता था। चित्रवीर, इनको भी मनसा का पाप लगा था, आपको पता है? आप सभी जानते हैं। अब कहानी महाभारत में थोड़ा प्रवेश कर जाएगी, भटक जाएंगे हम, आपको भटक जाइए। जिस समय शांतन सत्यवती से, उसका नाम था मत्स्यगंधा। इस लड़की का क्या नाम था? मत्स्यगंधा, धीमर की बेटी, इसका नाम था मत्स्यगंधा। लेकिन पाराशर के द्वारा इसका नाम सत्यवती हो गया। अब इसके शरीर से सुगंध आती थी, सुगंधा हो गई, तभी तो शांतनु खिंचाव खा गए थे। पूरी बात नहीं दिखाई गई, ये दिखाया गया, उसमें भी पूरी बात नहीं दिखाई गई। सत्यवती और शांतन विवाह हो गया। आप सभी जानते हैं, बेटे पैदा हुए 2, चित्रवीर विचित्रवीर। शांतनु का देहांत हो गया। इनकी शादी भीष्म ने की, काशी की कन्या जीत लाए। ध्यान देना की बात। सत्यवती बड़ी दुखी रहती है, मां है ना, सत्यवती दुखी रहती है। तो भीष्म जो थे वो रात में माता को समझाने जाया करते थे। विचित्रवीर को शंका गई, मां भी जवान है, भैया भी जवान है, ये जात में क्यों जाते मां के कमरे में? मैं मनसा पाप की कहानी बता रहा हूं। भीम जाते थे अपनी मां को, सौतेली मां थी, मां को समझाने जाते थे, उपदेश देने जाते थे।
और इनको शंका हो गई विचित्रवीर को कि भैया माता के कक्ष में क्यों जाते हैं। तो एक दिन रात के 12 बजे विचित्रवीर ने झांक करके देखा, भीष्म जमीन पर बैठे हैं, माँ लेटी है, उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देते देते माँ ने करवट बदला, माँ का पैर चारपाई से लटक गया। तो भीष्म ने सोचा क्या करें, माँ का पैर नीचे लटक गया तो क्या करें। तो हाथ से नहीं छुआ, अपने सिर से उठाया और उठा के सिर चारपाई पर रख दिया, पैर माता का। विचित्रवीर ने देखा, गजब हो गया, मैंने भैया के ऊपर शंका व्यक्त की, मुझे मनसा का पाप लगा। पूछा जिसको मनसा का पाप लगे उसको क्या करना चाहिए। बोला उसको गुलरिया के खोह में धुआं देकर के मर जाना चाहिए। ले मर गए विचित्रवीर और सब दोनों मर गए। अब वंश कैसे चले पता है आपको? अब वंश कैसे चले, कथा सुनी होगी। अब वंश कैसे चले तो एक कहावत कहते, सावन सूखी भादो, सावन सूखी जेठ हरी और बिना बीज तीनों फरी। सुनी कहानी? सावन सूखी जेठ हरी बिना बीज तीनों फरी। कैसे? जब कोई है नहीं वंश कैसे चले? तब वेद व्यास जी को बुलाया गया। वेद व्यास कुंवारे पर, पता है आपको, कुंवारे पर पैदा हुए थे मच्छोदरी से। वेदवती के पहले बेटा हैं। ये पाराशर के द्वारा उनके जन्म की कहानी सुनाएंगे तो और बढ़ेगी कथा। पाराशर को बुलाया गया, कहा कैसे वंश चले। तो पाराशर ने कहा उन विचित्रवीर और चित्रवीर की पत्नियों को मेरे सामने से नंगा होकर के निकाल दो। दृष्टि भोग इसको कहते हैं, दृष्टि भोग। नंगा करके मेरे सामने से निकाल दो। जिस समय इनसे कहा गया कि तुम नंगा होकर के वेद व्यास की आंखों के सामने से निकल जाओ, आहा, अंबा अंबालिका यही तो है। एक ने कहा जेठ हुई के हमें नंगो निकालत। तो उसने बाल अपने आंखों पर, शर्म के मारे बाल अपने झांक लिया मुंह। जब मुंह झांक लिया तो वेद व्यास ने कहा पुत्र तो होगा लेकिन अंधा पैदा होगा। इसने आंखें बंद कर ली, अंधा पैदा होगा। दूसरी जो निकली उसने भी कहा जेठ है, तो उसने शरीर पर पिरोर पोत लिया। वेद व्यास ने कहा बेटा तो पैदा होगा लेकिन उसके तन पीलिया रोग होगा, उसी से मृत्यु हो जाएगी उसकी। पांडु के पीलिया रोग था। अब क्या करें, एक अंधा एक रोगी, तो क्या करें। तो दासी को निकाला गया। दासी बरबराते निकल पड़े, जेठ हुई के नंगे निकाला फलानो ढीमा को। इसी से विदुर पैदा हुए। कौन पैदा हुए? जब बुद्ध बुदाती गई तो उनके विदुर पैदा हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।